देखो आज का बैच स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है, तो प्लीज कोई भी फन एक्टिविटी परफॉर्म ना करें चैट में। जो भी क्वेश्चन पूछना है सब्जेक्ट से रिलेटेड ही पूछें। ठीक है, देखिए आपका जो एक बैच स्टार्ट होने वाला है 1 मई से, जिसमें आपको अजय सर पढ़ाएंगे। ये मीन स्टैक फुल डेवलपमेंट कोर्स है आपका। जो भी इस कोर्स को करना चाहता है प्लीज आप लर्न नाउ की वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर देंगे। ठीक है, और जो कोर्स की जो अमाउंट है वो 3500 है, जो कि कोई बिग अमाउंट नहीं है। देखिए इस कोर्स को करने के बाद आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जान लेते हैं मीन क्या है। मीन माने M4 मोंगो। ठीक है, प्लीज म्यूट पे कर लीजिए अपना। मोंगो डीबी जो है एक डाटाबेस है, तो जो भी आप डाटा स्टोर करेंगे तो वो मोंगो डीबी के अंदर करेंगे। तो आप मोंगो डीबी के बारे में पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद जो ए स्टैंड करता है वो करता है एंगुलर। तो अगर आपको एंगुलर आ गई तो आपको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी आ जाएगा। इसके थ्रू आप आयोनिक भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और बैकहैंड में आपके लिए है नोड, और ई स्टैंड फॉर एक्सप्रेस। तो आप इस मीन स्टैक डेवलपमेंट करके, मीन स्टैक का जो फुल डेवलपमेंट कोर्स है, आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। फुल स्टैक डेवलपर वो होता है जो बैक हैंड और फ्रंट एंड दोनों देखता है। उसके बाद आप क्लाइंट से प्रोजेक्ट ले सकते हैं और वर्क कर सकते हैं। जो जो स्टूडेंट इस कोर्स को करेंगे तो वो सर के ट्रैक रिकॉर्ड में रहेंगे कि आपने कैसी परफॉर्मेंस की है। आपकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे आपको लाइव प्रोजेक्ट भी मिलेगा। तो ये एक कोर्स नहीं है, एक लाइव प्रोजेक्ट है जिसमें आपको पेड भी किया जाएगा, मतलब आपको पैसे भी दिए जाएंगे। आफ्टर दिस कोर्स आपको प्रोजेक्ट मिलने के 99% चांस है, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, आप अच्छा परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स, तो आपको सर पेड प्रोजेक्ट भी देंगे जिसमें आपको प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में आपको पैसे भी मिलेंगे। तो आपको ये जो अमाउंट है वो ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, 3500। और अगर आप इसे अच्छी तरह से कर लेते हैं तो अगर एक भी लाइव प्रोजेक्ट आप वर्क करते हैं तो आपका 3500 टोटली वसूल हो जाएगा। आपको इवन 3500 से ज़्यादा ही पेड अमाउंट मिलेगा किसी भी लाइव प्रोजेक्ट पे। ठीक है, तो चलिए हम जावा के टॉपिक पे मूव कर जाते हैं। जो भी इस कोर्स को करना चाहता है, चाहे आपके फ्रेंड्स, प्लीज आप उनमें शेयर करेंगे। ठीक है, जो भी इस कोर्स को करना चाहता है वो मेरे से कांटेक्ट कर लेगा या तो, और या आप कहाँ पे जा सकते हैं, लर्न नाउ की वेबसाइट पे जा सकते हैं और यहाँ पे जाके आप अपनी डिटेल फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके आप साइन अप करके एनरोल कर सकते हैं कोर्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अच्छा, पहले जो लोग थे वो 30 से ऊपर थे, अबोव थे, अब तो धीरे धीरे कम होते गए हैं। शायद किसी को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है जावा में। 38 पहुंच गए थे। चलो जावा स्टार्ट करते हैं, हम अपने पॉइंट टॉपिक पे फोकस करते हैं। चैट बेबी, ओके। अगर कोई भी आपका फ्रेंड इंटरेस्टेड है जावा पढ़ने के लिए तो प्लीज आप उसे शेयर कीजिए। ठीक है, जो भी रिकॉर्डेड वीडियो है वो यूट्यूब पे है, तो वहां से जाके वो रेफरेंस ले सकता है कि कोई भी प्रीवियस उसका जो अगर छूटा होगा सिलेबस तो वहां से जाके पढ़ के रिकवर कर सकता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। हमने पढ़ लिया था वेरिएबल क्या होता है। हमने अपनी मेमोरी में एक वेरिएबल बनाया था, उसमें डाटा स्टोर किया था और डाटा एक्सेस किया था। आज हम वेरिएबल को डेप्थ में पढ़ेंगे, थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको जो डेसिमल नंबर है आपके पास, जो आज हम इंटीजर नंबर के ऊपर बात करेंगे, बस फ्रैक्शन वैल्यू के ऊपर बात नहीं करेंगे। आज हम इंटीजर वैल्यू के ऊपर बात करेंगे और वैल्यू कैसे रीड करते हैं यूजर से उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मतलब आज हम स्कैनर क्लास के बारे में पढ़ेंगे कि यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने है एक 34 नंबर लिखा है, ये एक डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर मतलब जिसका बेस 10 होता है। जो हम नंबर सिस्टम यूज करते हैं अपने आम लाइफ में, जिंदगी में, उस नंबर का बेस सिस्टम 10 होता है। तो इस नंबर सिस्टम को बोलते हैं डेसिमल। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस डेक माने 10।
अब यहाँ पर जो है, अगर आपको डेक को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं हम अभी इस पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी मतलब जिसका बेस 2 होता है, तो आप क्या करेंगे, उस नंबर को डिवाइड कर देंगे 2 से। तो जो भी 2 से आप डिवाइड करेंगे, जैसे आप 34 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 17 आ जाएगा। तो जब आपने डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। ठीक है, और जब आपने 17 को आगे डिवाइड किया तो आपको जो 17 है वो डिवाइड नहीं होगा, वो जाएगा 7 8 2 जा 16, तो आपका 1 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8 यहाँ पे नीचे आ गया, फिर आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। फिर उसके बाद 4 को डिवाइड किया, रिमाइंडर 0, फिर 2 को डिवाइड किया, रिमाइंडर 0। अब 1 बचा, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका, 1 आ गया। तो आपके ये रिमाइंडर्स आ गए। अगर आप इसे बॉटम टू टॉप डायरेक्शन में लिखेंगे नंबर को, तो आपके पास कैसा नंबर आ जाएगा, बाइनरी नंबर आ जाएगा। तो ये आपका नंबर क्या है, बाइनरी नंबर है। देखिए 1 0 0 0 1 0। इसका मतलब क्या है, अगर आपको 34 को बाइनरी में लिखना है तो आप 34 को ऐसे बाइनरी में लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन कैसे करते हैं। अगर हमें डेसिमल से अगर हमें बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना हो अपने नंबर को, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, इस पे भी एक बार फोकस कर लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो है मैंने एक नंबर लिया है, नंबर है 1010। अब ये 1010 नहीं लिखा हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ये नंबर है बाइनरी। तो आप इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, आप इसे पता कैसे लगाएंगे कि ये नंबर क्या है। ठीक है, तो ये जो बाइनरी नंबर को जब भी आप कन्वर्ट करेंगे तो आप पीछे से इसकी पोजीशन को काउंट करेंगे। तो इस नंबर की पोजीशन है 0, ठीक है, इसकी है 1, इसकी है 2 और इसकी है 3। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वाले 0 की जो पोजीशन है वो है 0। तो आप 0 को 2 की पावर में रखेंगे, 2 की पावर 0 और इंटू 0, मतलब ये वाला जो नंबर है हमारा 0। फिर उसके बाद ये जो 1 है इसकी पावर है 1, इसकी जो पोजीशन है देखिए 1 है, तो इसकी पावर क्या होगी, 2 की पावर 1 इन 2 में 1। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट 0 है इसकी पोजीशन है 2, तो 2 की पावर 2 इन 2 में 0। ठीक है, फिर उसके बाद जो 1 है इसकी पोजीशन है 3, तो 2 की पावर 3 इन 2 में 1। ये 1 क्या है हमारा, ये वाला। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, और ये क्या आ गया आपका, 0 आ गया, क्योंकि 2 की पावर 0 4 इंटू 0 कितना हो गया, 0। फिर उसके बाद 2 की पावर 1 मतलब 2 इंटू में 1, तो क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका 2। ठीक है, फिर उसके बाद 2 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, और 1 इंटू में 0, तो ये कितना आ गया आपका, 0। तो ये क्या है आपका नंबर 8020 को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या है, 10, डेसिमल का 10। तो अगर मैं बोलूं कि ये जो 10 है जिसका बेस क्या है 10, ये क्या है बेस, अगर आपको इसे बाइनरी में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, आप इसे बाइनरी में लिखेंगे 1010। ठीक है, अब बाइनरी में इसलिए 1010 ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि बाइनरी में 0 और 1 के अलावा कोई डिजिट हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से डेसिमल क्या है, हमारी एक लैंग्वेज है, आपस में न्यूमेरिक लैंग्वेज है जो हम आमतौर पे यूज करते हैं। अगर मैं बोलूं कि अगर आपको 34 या 10 25 को कंप्यूटर को बताना है, तो कंप्यूटर को तो आप उसकी लैंग्वेज में समझाएंगे ना, बाइनरी में। तो ये कन्वर्जन यहाँ पे डिनोट करता है कि आप अपने नंबर सिस्टम से, ठीक है, आपका जो नंबर है अपने नंबर सिस्टम से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या अगर आपके पास कोई बाइनरी नंबर है तो उस नंबर को वापस आप अपने नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, अगर किसी को भी प्रॉब्लम कन्वर्जन में तो मेरे को बताइए, मैं एक एग्जांपल और ले लूंगा। हाँ, ऐसा किसी भी डेसिमल नंबर के साथ कर सकते हैं, कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, बट ये इसमें हम ये इस टॉपिक पे हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, हमारा जो मेन फोकस है वो प्रोग्रामिंग की तरफ है। मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया है ताकि मैं आपको समझा सकूं रेंज टॉपिक के बारे में, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसे ऊपर से ले रहा हूँ इस टॉपिक को, वरना डेप्थ में काफी चीजें हैं इसमें, कॉम्प्लीमेंट्स, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, जो फर्स्ट बिट नोटेशन होती है हमारी, काफी चीजें आती है इसमें। तो इस चीज में मैं आप पे ज्यादा डेप्थ में फोकस नहीं जाऊंगा।
ठीक है, तो ये हम बस जावा प्रोग्रामिंग के एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसका ओवरव्यू कर रहे हैं। ठीक है, किसी को भी प्रॉब्लम कन्वर्जन में कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं या बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, एक बार और बता दो। ठीक है, यहां पर क्या है, मैंने एक नंबर लिया है। ठीक है, देखिए ये जो है 34 लिखा हुआ है। 34 क्या है, एक ऐसा नंबर है जिसका बेस क्या है 10। जो भी आप नंबर सिस्टम अपनी आम बोल आप अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं, वो जो नंबर सिस्टम होता है वो होता है जिसका बेस कितना होता है 10 होता है। तो 10 का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 10 से ज्यादा डिजिट ना हो, मतलब 0 1 2 3, ठीक है, 4, फिर उसके बाद क्या गया आपका 5, ठीक है, फिर उसके बाद क्या गया आपका 6, अब ये 7 8 और ये आ गया आपका 9। तो आप यहाँ पे काउंट करेंगे कि आपकी ये जो जितनी भी डिजिट है, आप जितनी भी डिजिट का यूज करते हैं, आप जितनी भी गिनती देखते हैं अपनी पूरी लाइफ में, उसकी जो फॉर्मेशन है बस वो इन्हीं से बनी हुई है, 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, मैं डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर 10 से ज्यादा डिजिट नहीं है हमारी, तो जितनी भी नंबर की फॉर्मेशन बनती है वो इन्हीं डिजिट की मदद से बनती है। तो जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में नंबर सिस्टम यूज करते हैं उसका नंबर सिस्टम का बेस होता है 10। अब जो कंप्यूटर नंबर सिस्टम यूज करता है उसका बेस होता है 2, मतलब उसे या तो 0 समझ में आता है या उसे 1 समझ में आता है कंप्यूटर को। अब यहाँ पर नंबर सिस्टम जो है 0 और 1 में है टोटली, तो इसका बेस कितना हुआ, 2 बेस हुआ। मतलब बेस 2 का मतलब क्या है, 2 से ज्यादा डिजिट हो ही नहीं सकती, मतलब यहाँ पे 2 आ ही नहीं सकता। जो भी नंबर लिखना है आपको 0 1 की लैंग्वेज में ही लिखना है। सपोज दैट मैंने लिखा 7, अगर मैंने बोल दिया कंप्यूटर की लैंग्वेज में, मतलब बाइनरी लैंग्वेज में 7 को कैसे लिखेंगे, तो सिंपली आपको 7 को किससे डिवाइड करना है, 2 से, क्योंकि कंप्यूटर का जो नंबर सिस्टम का जो बेस है वो है 2। ठीक है, तो आपको इसे 2 से डिवाइड करना होगा। अगर आपने इसे 2 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया, 2 3 6, ठीक है, तो 3 बार गया, रिमाइंडर कितना आ गया आपका, 1 आ गया। ठीक है, फिर से आपने 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया आपका, रिमाइंडर आ गया आपका 1, और ये कितनी बार गया, एक बार गया। अगर आप इसे आगे दोबारा से डिवाइड करेंगे तो ये आपका डिवाइड नहीं होगा आगे, अभी रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। अगर आप इसे ऐसे लिखेंगे तो आपका नंबर क्या आएगा, आपका नंबर आएगा 1 1 1। तो इसका मतलब अगर आपसे मैंने बोल दिया कि मशीन लैंग्वेज में 7 को कैसे लिखेंगे, तो 7 को ऐसे लिखेंगे। अब किसी को प्रॉब्लम, क्लियर? यस। ठीक है, और मैंने यहाँ पे जो सेकंड स्लाइड में आपको मेंशन किया है, सेकंड स्लाइड में मैंने ये मेंशन किया है कि अगर आपके पास अब बाइनरी नंबर है, सपोज दैट मैंने आपको बाइनरी नंबर दे दिया, तो आप उसे पता कैसे लगाएंगे कि वो नंबर क्या है, तो आप उसे पता कैसे लगाएंगे, आप उसमें पोजीशन वाइज न्यूमेरिक लिख लेंगे, 0 1 2 3। ठीक है, फिर उसके बाद 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और जो जो नंबर है रेस्पेक्टिवली आप उन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे। 0 की मल्टीप्लाई 0 से, सॉरी यहाँ से 1 की मल्टीप्लाई यहाँ, 0 की मल्टीप्लाई फिर यहाँ पे, और 1 की मल्टीप्लाई फिर वहां पे। जो भी आपका कैलकुलेट होने के बाद सब निकल के आएगा वो आपका क्या होगा, डेसिमल नंबर होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने एक नंबर लिया 101। अब ये नंबर किसका नंबर है, ठीक है, देख लेते हैं। देखिए इसकी पोजीशन क्या है, 0, ठीक है, इसकी पोजीशन क्या है 1, और इसकी पोजीशन क्या है 2। अगर मैं 2 की पावर 0 निकालूं तो कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, 1 इंटू में 1, तो एक नंबर तो ये आ गया आपका। अब प्लस प्लस, अब ये यहाँ पे जो है 1, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 आ गया, तो 2 इंटू में 0, ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये 2 लिखा हुआ है सेकंड पोजीशन, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो 4 इंटू में 1, तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा आपका, 4 प्लस में 0 प्लस में 1, तो आपका नंबर क्या है ये, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं ये नंबर क्या है, तो ये बाइनरी में 5 लिखा हुआ है। जो आप आमतौर पे 5 बोलते हैं ना, तो बाइनरी में अगर आपको लिखना होगा 5, तो 5 ऐसे लिखा जाएगा, 1 0 1। किसी को प्रॉब्लम? टॉपिक क्लियर है सभी के? क्लियर है भाई।
ओके, सभी के टॉपिक क्लियर है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको छोटे छोटे सेल्स रिप्रेजेंट किए हैं। यहाँ पे बाइनरी कन्वर्जन सिखाने का मतलब क्या है, ठीक है, ताकि मैं आपको वेरिएबल के रेंज टॉपिक के बारे में पढ़ा सकूं। अब आपने आमतौर पे देखा होगा जो सी लैंग्वेज की बुक होती है, सी प्लस प्लस की बुक होती है, आपके कॉलेजेस में आपको रेंज के बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता। बस सिंपली वहां पे बता दिया जाता है इंटीजर की रेंज ये होती है -128 टू +127। बट एक्चुअल में रेंज कैलकुलेट कैसे होती है, आती कैसे है, क्या रेंज का कॉन्सेप्ट है, जब तक हम रेंज नहीं जानेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि जो वेरिएबल जो बनाते हैं हम किसकी मदद से बनाते हैं, डाटा टाइप की मदद से। तो इंटीजर के लिए 4 तरह के डाटा टाइप क्यों दे रखे हैं, ठीक है। तो चलिए जानते हैं, प्लीज म्यूट कर लीजिए सभी। देखिए यहाँ पे जो है आपके छोटे छोटे सेल हैं, ठीक है। इसी तरह से जो है आपकी मेमोरी होती है, मेमोरी में भी क्या होते हैं, आपके छोटे छोटे सेल होते हैं। अब ये जो छोटे छोटे सेल होते हैं इसे बोलते हैं बिट, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम, बिट। तो ये आपकी है एक बिट। अगर मैं आपसे बोलूं तो ये आपकी क्या है, एक आपकी बिट है। ये आपकी जो छोटी सी लिखी हुई है, ये क्या लिखी हुई है, आपकी बिट लिखी हुई है। ये आपकी छोटी सी जो सेल है ये कहलाती है बिट। अब आप कोई भी मूवी डाउनलोड करते हैं या सॉन्ग डाउनलोड करते हैं, आप अपनी मेमोरी में सेव करते हैं, ठीक है। तो जो आप मूवी या वीडियो डाउनलोड करके सेव करते हैं वो सभी इन छोटे छोटे सेलों में जाके सेव होती है। कोई भी मूवी का साइज या वीडियो का साइज या सॉन्ग का साइज आपने देखा होगा 1 KB 1 GB। तो ये कैलकुलेट कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बिट है, अगर मान लीजिए आप ये जो एक बिट है, फिर उसके बाद 2 बिट, 2 बिट, ये 3 बिट, 4 बिट। तो जो 4 बिट है आपकी, 4 बिट मिलके बनाती है आपकी 1 निबल, ठीक है। मैं आपको ये कन्वर्जन पूरा दे दूंगा। तो 4 बिट मिलके बनाएंगी आपकी 1 निबल, ठीक है। और अगर मैं 8 बिट ले लूं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मैं 8 बिट ले लूं तो ये कहलाता है हमारा 1 बाइट। क्या कहलाता है ये हमारा, 1 बाइट। अब जो भी इसमें डाटा है, ठीक है, जो भी इसमें डाटा है वो 0 और 1 की फॉर्म में सेव होता है, ठीक है। जो भी इसमें डाटा है वो 0 और 1 की फॉर्म में सेव होता है। अब 0 1 की फॉर्म में सेव क्यों होता है, देखिए ये जो मेमोरी है ये भी तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो इसमें जो भी डाटा सेव होता है वो बिट्स की फॉर्मेशन में सेव होता है, ठीक है। जो भी डाटा है वो इलेक्ट्रॉनिकली सेव होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मतलब हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज। तो अगर आपका कोई भी डाटा सेव होना है तो वो इन बिट्स में सेव होना है, ठीक है। तो आपका जो, जब भी आप लिखते हैं, जब भी आप लिखते हैं 1, आपने लिखा बाइट, ठीक है, फिर उसके बाद लिखना आपने XYZ। तो जब भी मैंने बताया आपको, जब भी आप बाइट की मदद से वेरिएबल बनाएंगे तो आपकी मेमोरी में एक XYZ नाम का वेरिएबल बन जाएगा। और वो मेमोरी में कितनी बिट लेगा, वो मेमोरी में कितनी बिट लेगा, वो आपकी मेमोरी में लेगा 8 बिट, मतलब कितना लेगा, 1 बाइट, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी ये जो मेमोरी है इसमें कहीं पे जहां पर भी कंप्यूटर को फ्री ब्लॉक्स मिलेंगे वो आपके 8 ब्लॉक आपके ब्लॉक नाम से रिजर्व कर देगा। मतलब आपके जो XYZ नाम का वेरिएबल है उसके नाम से रिजर्व कर देगा ताकि आप उसमें डाटा पुट कर सकें। अब ये हमें जानना है कि ये डाटा कैसे फिल होता है, मतलब कैसे डाटा पुट होता है मेमोरी में। अगर ये हमें समझ में ही नहीं आएगा तो हम वेरिएबल के साथ वर्क कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये सभी जो डाटा टाइप है, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग, यहाँ पे ये गलत हो गया, लॉन्ग की मदद से एक वेरिएबल बना देता हूं मैं यहाँ पे ए, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे जो डाटा टाइप हैं ये सभी इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू के लिए यूज में किए जाते हैं। पर क्वेश्चन राइज ये होता है कि जब बाइट ऑलरेडी है तो शॉर्ट, इंट और लॉन्ग क्यों है, या इंट है तो शॉर्ट, बाइट, लॉन्ग क्यों है। तो आप ध्यान से देखिए, जब भी आप बाइट की मदद से वेरिएबल बनाते हैं तो उसमें हमारी मेमोरी एलोकेट कितनी होती है, 8 बिट, मतलब 1 बाइट, ठीक है। और यहाँ पे शॉर्ट में कितनी होती है, 2 बाइट, 2 बाइट का मतलब कितना हो गया, 16 बिट। यहाँ पे 16 बिट्स हैं, 16 सेल्स हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आपका इंटीजर से जब भी वेरिएबल बनाते हैं आप तो कितना साइज एलोकेट होता है, 4 बाइट, 4 बाइट मतलब आपका 32 बिट, ये 32 सेल है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक कमरा है, उस कमरे में 20 बोरी आ सकती है गेहूं की। तो मैंने बोल दिया आपको कि आपको अपने कमरे में 40 बोरी रखनी है गेहूं की। क्या आपके एक कमरे में 40 बोरी आ जाएगी या आपको 2 कमरे चाहिएंगे,
हेलो। यस सर। हाँ, तो आपको कितने कमरे चाहिएंगे? 2 कमरे चाहिएंगे, ठीक है। 2 क्योंकि कमरे। अगर आपके पास ज्यादा गेहूं है, ज्यादा बोरियां हैं, तो आपको स्पेस भी ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये तो मेंशन हो गया कि अगर आपको 1 बाइट चाहिए तो आप बाइट की मदद से वेरिएबल बनाइए। आप शॉर्ट, आप अगर आपको 2 बाइट चाहिए तो आप शॉर्ट की मदद से वेरिएबल बनाइए। अगर आपको 4 बाइट चाहिए तो आप इंट की मदद से वेरिएबल बनाइए, या अगर आपको 8 बाइट चाहिए तो आप लॉन्ग की मदद से वेरिएबल बनाइए। पर ये हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो हम स्पेस एलोकेट कर रहे हैं अपनी मेमोरी में, उसमें हम कितना बड़ा डाटा रख सकते हैं या कितना छोटा डाटा रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है हमारा टॉपिक है रेंज टॉपिक है। रेंज टॉपिक ये हमें बताता है किसी भी वेरिएबल के अंदर आप छोटे से छोटा और बड़े से बड़े वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं। तो इस स्लाइड में हम इंटीजर वैल्यू के बारे में पढ़ रहे हैं कि जब भी हम बाइट, शॉर्ट, इंट या लॉन्ग की मदद से वेरिएबल बनाते हैं तो उसमें कितनी छोटी से छोटी वैल्यू या कितने से कितने लार्ज वैल्यू रह सकती है, ठीक है। मैं फ्लोट और डबल के बारे में भी पढ़ाऊंगा, पर आपको ये फ्लोट और डबल के बारे में बाद में पढ़ाऊंगा जब आपके सारे लॉजिक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और कैरे के बारे में भी डिटेल में पढ़ाऊंगा। अब देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा डाटा मेमोरी में सेव कैसे होता है। सपोज दैट मैंने अपनी मेमोरी से बोला, अपने कंप्यूटर से बोला कि मुझे 4 बिट एलोकेट करके दो। 4 बिट मतलब 4 सेल, ठीक है, 4 सेल, ठीक है। अब मैंने बोला 4 सेल एलोकेट करके दो। अब मुझे इस मेमोरी का यूज करना है, तो इस मेमोरी में हम देखते हैं डाटा कैसे पहले फिलअप होता है। पहले हम ये जानते हैं कि डाटा कैसे फिलअप होता है, फिर उसके बाद जानेंगे हम कि रेंज कैसे निकालते हैं किसी भी मेमोरी ब्लॉक की, कि उसमें कितने से कितना छोटा वैल्यू और कितने से कितने बड़ा वैल्यू स्टोर हो सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि डाटा कैसे स्टोर होता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, सपोज दैट मेरे को 7 स्टोर करना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं 7, ठीक है, पॉजिटिव का 7। तो आपको 7 इसमें स्टोर करना है। तो 7 जो स्टोर होगा बाइनरी में स्टोर होगा। तो आप 7 को किससे डिवाइड कर लेंगे? 2 से डिवाइड कर लेंगे। अब मैंने अगर 2 से डिवाइड किया तो ये क्या आ जाएगा आपका? 3 आ गया, ठीक है। फिर मैंने 2 से डिवाइड किया आगे, तो 2 से डिवाइड किया तो ये यहाँ पे कितना आ गया आपका? 1 आ गया। यहाँ पे जब 7 को डिवाइड किया 2 से तो रिमाइंडर 1 आ गया। अब 2 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये 1 टाइम गया। अगर मैं इसे 2 से आगे डिवाइड करूंगा तो ये आगे डिवाइड नहीं होने का, आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये आपका नंबर कितना आ रहा है 7 का? तो ये आपका आ रहा है 1 1 1, ठीक है। अब ये जो नंबर आप आ रहा है आपका 1 1 1 आ रहा है। अब यहाँ से आप फिल करेंगे पीछे से 1 1 1। अब क्वेश्चन राइज ये होता है कि हमने पीछे से फिल क्यों किया है। देखिए, आपने अगर आप ब्लैंक चेक भरते हो तो आप क्या करते हो, जो पीछे है पीछे स्लैश लगा के एक माइनस सा सिंबल लगा देते हैं, मतलब एक लंबा सा, ठीक है, हाइफन सा लगा देते हैं वहां पे। तो आप वहां पे क्यों लगा देते हैं? कि ताकि कोई पीछे जीरो पुट ना कर सके, ठीक है। अगर मैं जीरो की बात करूं तो बस, ठीक है। अगर मैं जीरो पीछे पुट कर दूंगा तो वैल्यू जो है, अगर मानो मैंने 20 लिखा है तो 200 बन जाएगा, ठीक है। तो मतलब हमारी वैल्यू पे इफेक्ट पड़ जाएगा। अब इसी तरह से ये जो हमारा ब्लॉक्स है, इसमें या तो 0 फिल हो सकता है या 1 फिल हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसे आगे से भर देता, आगे से फिल कर देता और पीछे अगर 0 लगा देता तो हमारी वैल्यू पे इफेक्ट पड़ जाता, ठीक है। हमारी वैल्यू 7 नहीं रहती, कुछ और बन जाती। अब यहाँ पे जो आगे वाला ब्लॉक है वो 0 से फिल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 को आप मेमोरी में कैसे स्टोर करोगे, कि अगर आपका मेमोरी जो साइज है वो 4 बिट है, 4 बिट में कैसे होगा? 1 1 1 और आगे के ब्लॉक में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि मैंने पॉजिटिव 7 को कैसे स्टोर किया है। पॉजिटिव के लिए 0 यूज करते हैं। क्या? पॉजिटिव के लिए 0 यूज करते हैं। अभी मैं डिस्कस करूंगा उसके ऊपर। यहाँ पे मैंने जो 0 यूज किया वो पॉजिटिव के लिए यूज नहीं किया, ये ब्लॉक मेरा खाली बच गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने इसलिए 0 यूज किया है, ठीक है। देखिए, अभी हमने ये जाना कि नंबर को कैसे सेव करते हैं, ठीक है। तो नंबर को सेव करने के लिए जो हमारा 7 का कोड आया वो 111 आया। जो अभी हमने नंबर सेव किया है वो है पॉजिटिव 7। देखिए, जो मेमोरी ब्लॉक होता है आपका, जो भी आप एलोकेट करते हो, उसमें पहला ब्लॉक जो रिजर्व होता है वो होता है साइन के लिए। किसके लिए रिजर्व होता है? साइन के लिए, ठीक है ना। तो ये जो पहला ब्लॉक है ये बताता है आपका नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। अगर ये नंबर 0 है
तो मतलब ये जो नंबर आपका पूरा का पूरा इसमें स्टोर्ड है मेमोरी में, ये आपका पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये बाकी 3 ब्लॉक किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डाटा को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आपके डाटा को। तो जो बाकी 3 ब्लॉक हैं उनमें क्या है? आपका डाटा। अगर आप एक्चुअल में देखो तो इसमें है आपका डाटा, ठीक है, और ये क्या है? आपका साइन है जो आपको 0 डिनोट कर रहा है। अब देखिए ध्यान से, अगर आपका ये जो पहला वाला ब्लॉक है, ठीक है, वो 1 से फिल होता है, तो ये बताता है कि ये जो आपका जो डाटा है ये नेगेटिव नंबर है। कैसा नंबर है? नेगेटिव नंबर। तो आपको पहले से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये नेगेटिव नंबर क्या है, आपको पता लगाना पड़ेगा नेगेटिव नंबर क्या है, तब आप इसे पता लगा सकते हैं। मैं बताता हूं, देखिए अगर आपको कोई भी नंबर नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, देखिए ध्यान से देखिए, अगर मैं 7 लिखता हूँ पॉजिटिव 7, तो पॉजिटिव 7 ऐसे लिखा जाएगा आपका 0 1 1 1। अब क्वेश्चन राइज ये होता है नेगेटिव 7 को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, क्योंकि नेगेटिव 7 माइनस नंबर कैसे आप डिवाइड कर दोगे? रिमाइंडर माइनस में कोई लाओगे? तो नेगेटिव नंबर को आप बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी भी पॉजिटिव नंबर का, जब भी आप पॉजिटिव नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्या करते हैं? टूज कॉम्प्लीमेंट। अभी मैं बताऊंगा टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अगर आप किसी भी पॉजिटिव नंबर का क्या करते हैं? टूज कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा? वही नंबर नेगेटिव में मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? वही सेम नंबर नेगेटिव में मिल जाएगा। और अगर आप उसी नेगेटिव नंबर का दोबारा से टूज कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा। तो ये एक तरह से सर्कल है, ठीक है। अगर आप किसी भी पॉजिटिव नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? नेगेटिव नंबर। अगर आप उसी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट दोबारा से करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव नंबर। तो सपोज दैट अगर मैं पॉजिटिव 5 का बाइनरी में टूज कॉम्प्लीमेंट कर देता हूं, तो मेरे को बाइनरी जो कोड मिलेगा वो किसका मिलेगा? -5 का, ठीक है। और अगर मैं -5 का दोबारा से टूज कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? +5 मिल जाएगा। मतलब अगर मैं किसी भी बाइनरी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट कर देता हूं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारा जो 7 है वो कैसे कैलकुलेट हुआ था? हमारा 1 1 1, ठीक है, ये 0 यहाँ पे। अब ये जो है +7, अब हमें स्टोर करना है मेमोरी में -7, कि -7 हमारा मेमोरी में स्टोर्ड कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? टूज कॉम्प्लीमेंट। पहले जानते हैं किसी भी बाइनरी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे एक नंबर ले रहा हूं, जैसे मैंने लिया है 0 1 0 1, ठीक है। तो ये 5 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है, पॉजिटिव का 5, ठीक है। अगर मुझे इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप क्या निकालेंगे? वंस कॉम्प्लीमेंट। क्या निकालेंगे? वंस कॉम्प्लीमेंट। और जो भी वंस कॉम्प्लीमेंट निकल के आया है उसमें आप ऐड कर देंगे +1। क्या ऐड कर देंगे? +1 को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट अब कैसे निकालते हैं? वंस कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है? जो 1 है उसे 0 कर दो और जो 0 है उसे 1 कर दो, ठीक है। तो ये जो आपका 1 है ये क्या हो जाएगा आपका? अगर मैं इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दूं तो ये आ जाएगा आपका 0, ठीक है। फिर उसके बाद ये 0 क्या हो जाएगा आपका? 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? 0, और ये क्या हो जाएगा आपका? 1। तो ये क्या निकला है मेरा? वंस कॉम्प्लीमेंट। अब जो मेरे पास वंस कॉम्प्लीमेंट आया है उसमें मुझे क्या ऐड करना है? +1 को ऐड करना है। तो +1 को ऐड कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे +1, ठीक है। तो +1 ऐड करेंगे तो 0 और 1 कितना होगा? आपका आएगा 1, ठीक है। और यहाँ पे 1 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये आ जाएगा आपका ऐसी 1, ये आ गया आपका 0 और ये आ गया आपका 1। तो ये आपका क्या आ गया? +5 नंबर का क्या आ गया? टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो इसका मतलब ये कैसा नंबर है? नेगेटिव का 5 है। ये जो नंबर लिखा हुआ है आपका बाइनरी में, ये कैसा नंबर है? ये नेगेटिव का 5 है। अगर मैं इस -5 का दोबारा से टूज कॉम्प्लीमेंट कर देता हूं तो मेरे को ये सेम नंबर आ जाएगा +5 का। तो चलिए निकाल के देखते हैं दोबारा से। तो जैसे 1 0 1 1, ये कैसा नंबर है? नेगेटिव नंबर। तो सबसे पहले इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या निकालेंगे? पहले वंस कॉम्प्लीमेंट। तो 0 0 1 0, ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब उसके बाद इसमें क्या ऐड करेंगे? +1, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका? 1 0 1 0। तो आप देखिए यहाँ पे हमें सेम नंबर मिल गया है जो हमने, जिससे हमने -5 निकाला था।
अगर आप किसी भी पॉजिटिव नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको नेगेटिव नंबर मिल जाएगा। अगर आप उस नेगेटिव नंबर का दोबारा से 2's कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो आपको सेम पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा। तो ये क्या है, एक तरह से सर्कल है, ठीक है। अगर आप किसी भी पॉजिटिव नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो आप नेगेटिव नंबर मिल जाएगा, और नेगेटिव नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट कर देते हो क्या मिल जाएगा, वही नंबर आपको पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा। तो ये आपको पॉइंट क्लियर कि 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। यस सर। ठीक है, ये आपका क्या है, पॉजिटिव का 7। हाँ, क्या है क्वेश्चन, गॉट इट। ठीक है, मनु चौधरी जी ने टाइप किया है 1010। ठीक है, इस पे आते हैं। अच्छा, वो कैलकुलेट किए हैं 7 का शायद, आई थिंक सो। तो चलिए देखते हैं अब 7 का। अगर मैं बोलता हूँ आपको इस मेमोरी में, 4 ब्लॉक की मेमोरी में आपको नेगेटिव नंबर स्टोर करना है, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर आप कैसे स्टोर करोगे, ठीक है, नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव 7 हमें कैलकुलेट करना है, तो नेगेटिव 7 तो 2 से डिवाइड करके नहीं आएगा, तो हम पहले क्या करेंगे, 7 का पॉजिटिव नंबर निकाल लेंगे बाइनरी का। तो 7 का पॉजिटिव नंबर ये रहा बाइनरी का। अब अगर मैं इस पॉजिटिव नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट कर देता हूं तो मेरे को क्या आ जाएगा, नेगेटिव नंबर आ जाएगा -7। तो 2's कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ये आ गया आपका 0, ठीक है, ये आ गया आपका 0, ये आ गया आपका 0, और ये आ गया आपका 1, ठीक है। ये आ गया आपका 1's कॉम्प्लीमेंट। 1's कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, 1 को 0 कर दो और 0 को 1 कर दो, फिर जो भी आपके पास आया उसमें क्या कर दो, +1 कर दो, ठीक है। तो ये +1 किए तो ये कितना आ गया आपको, 1 0 0 1। तो अगर मैं आपसे बोलूं ये नंबर क्या है, ये आपका नंबर है -7। तो आपका -7 कैसे स्टोर होगा मेमोरी में, 1 0 0 1। तो ये आपका क्या है, नेगेटिव